गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वायं हृदय प्रदेश बंदौ हनुमत लखन संगो रिपुअन भरत सुजान सिया राम जी को नमन सिया राम जी पद नमन गाऊँ हरि गुण गान सिया वर रामचंद्र पद जय शरणम। भगवान शिव का विवाह चल रहा है। अभी बीच में थोड़ा सा विग्रह पैदा हो गया था, किंतु सप्तऋषियों ने और नारद जी ने आकर के बात संभाल ली। अपने उपदेश के द्वारा पार्वती की माँ ताजी को अनुकूल किया और उसके बाद भगवान शिव का अगवानी ली गई, उनको परछा और बड़े विधि विधान के साथ में, बड़े उत्साह के साथ, उमंग और उत्साह के साथ में सबको भोजन कराया गया। जनवासी में बड़ा स्वागत किया और उसके बाद मुनियों के आदेश से लगन की जो विधि है, रीति रिवाज जो भी है, वह सब निभाया गया। बोल सकल सुर सादर लीने सबई यथोचित आसन दीने। सारे देवताओं को आदर के साथ में बुलाया गया और सबको बड़े सम्मान के साथ बैठाया गया। वेदी वेद विधान सवारी और सुबह सुमंगल गावही गारी। सुबह सुमंगल गावही नारी। भैया देखो, विवाह में यदि बन्ना बन्नी ना हो तो विवाह का आनंद ही क्या। पर वर्तमान में स्थिति तय हो गई है कि गोबर के गणेश हल्दी रोचन वाली थाली और कोकिल बैनी बामाओं के गीत और गाली, मंत्रोच्चार आदि भारत को भार लगे होने, मंगल कलश दिया माटी के ढूंढ रहे कोने। तो आज तो ये स्थिति है, पर उस समय भगवान शिव के विवाह के समय या राम जी के विवाह के समय ऐसी बात नहीं। चारों तरफ बड़ा उत्साह है और नारियाँ जो है मंगल गा रही हैं, बन्ना बन्नी सुना रही हैं और इधर देवताओं को सुंदर सुंदर आसन दिए गए और वेद विधान सवारी। वेदों का जो विधान है, किस प्रकार से हवन की तैयारी होती है, हवन के लिए जो वेदी तैयार की जाती है, उसका भी बड़ा महत्व है भाई। अग्नि पुराण में बड़े उसका बड़ा विधान दिया है अग्नि पुराण में कि किस प्रकार की वेदी कितने आकार की हो, कितने प्रकार की हो, कौन से समय कैसी बनाई जाए, किस देवता के लिए कैसी होना चाहिए। ये सारा विधान बड़ा ही कहना चाहिए वैज्ञानिक ढंग, या जिसे धार्मिक वैज्ञानिक कह सकते हैं, उस ढंग से तैयार की गई। और सिंहासन यति दिव्य सुहावा जाय न बरनी बिरंच बनावा। जाय न बरनी, ब्रह्मा जी ने बनाया भैया क्या सिंहासन भगवान दूल्हा दुल्हन के लिए, शिव जी के और शिवा के लिए, और बरन न जाय न बरन, यानी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, विरंच बनावा, और ब्रह्मा जी ने बनाया है। बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमर निज प्रभु रघुराई। भैया देखो, और यदि पृथ्वी पर कोई आप काम कर रहे हैं तो पृथ्वी के देवता तो ब्राह्मण हैं, तो इसलिए विप्रों को लिखा है यहाँ पर। तुलसीदास जी भूले नहीं इस बात को भाई। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ का जो नियम है कि जब ब्राह्मण या आचार्य जो शादी करा रहा है, उसको प्रणाम तो बहुत ज़रूरी है भाई। जो सारा विधि विधान, सारे वेदों के मंत्रों के साथ में, वेदों के मंत्रों का उच्चारण के साथ में जो आपके 7 फेरे पढ़ा रहा है, उसको प्रणाम करना तो ज़रूरी है।
और दूल्हा दुल्हन के रूप में भले ही क्या ईश्वर आ जाए। क्या राम जी ने नहीं प्रणाम किया होगा ब्राह्मणों? भाई जो समय आचार है, जो भी आचार हों, रावण को बुलाया बताते रावण को, जबकि वो वैसे तो नियम तो ये कहता है कि जो जिसका आचरणहीन है वो तो ब्राह्मण है ही नहीं, पर फिर भी बताया गया यहाँ पर, क्योंकि भैया ब्राह्मण के यहाँ उसने जन्म लिया था। उत्तम कुल पुरस्त करनाति, कुल तो उत्तम था उसका। तो यहाँ पर ब्राह्मणों को प्रणाम करके भगवान शिव बैठते हैं और हृदय सुमरो। देखिए आप दो बात बताई, पहले तो सबको दिखाने के लिए भाई हम प्रणाम भी कर रहे हैं, पर प्रणाम किसको कर रहे हैं? जो हमारे इष्ट देव हैं, जो भी इष्ट देव हैं। तो इस समय तो भैया भगवान शिव के इष्ट देव कौन है? रघुराई हैं। तुलसीदास जी तो कहते हैं भैया जो रघु के कुल में जन्म जिन्होंने लिया है वैसे तो विष्णु है, पर विष्णु ही जब राम बन के आ गए तो इस समय तो भैया राम ही है। तो उनको प्रणाम किया। बहोरी मुनि सन उमा बुलाई, कर श्रृंगार सखी ले आई। पहले दूल्हा को बिठा दिया गया। जब दूल्हा बैठ गए और उसके बाद में फिर मुनियों ने आज्ञा दी, हाँ भाई दुल्हन को बुलाया जाए। पार्वती को सजा करके, श्रृंगार करके, साथ में सखियों के साथ में। आज भी देखो ना भाई, जब वो कन्या को लाया जाता मंडप में तो अकेली नहीं आती, 2-3-4 सहेलियाँ साथ आती हैं उसकी। तो देखो जैसा आप अपने यहाँ में विधि विधान, उसी तरह से पार्वती जी की शादी हो रही है सखियों के साथ में। दुल्हन आ गई हैं। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि यस जग कवि कोय। अरे भैया शिवपुराण में तो ये कहता है, ये ब्रह्मा जी की कहना चाहिए, ब्रह्मा जी कामातुर हो गए थे शिव पार्वती का सुंदरता देखकर। यहाँ तो बता दीजिए, यहाँ पहले क्या कह दिया उसमें, मतलब कहने का अर्थ ये है सीधा सा कि इतना ज़्यादा सौंदर्य था उस समय कि जिसके बारे में खुद कहा है कि देवता लोग, वो लिखा ना मोहित, दो देवता मोहित हो गए, मतलब सीधे लिखा है ब्रह्मा जी मोहित हो गए। वर्णय छवि यश जाके कवि को है, संसार में भला बताओ पार्वती के वर्णन, सुंदरता का वर्णन, पार्वती का, सीता जी का, ये बड़ी बड़ी जो द्रौपदी हैं इनकी सुंदरता का वर्णन तो भैया कर नहीं सकता कोई भी। जगदम्ब का जानि भव बामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणाम। आदि मर्यादा रखी उन्होंने भाई, हैं भाई। ये तो बड़े गोस्वामी जी ने जहाँ पर ऐसा विवाद का विषय आया है वहाँ पर अपनी लेखनी से और उसको साफ कर दिया है विवाद को। बताया मनी मन में सारे देवता प्रणाम कर रहे हैं। भाई बहुत बात में प्रणाम तो किया ही, ब्रह्मा जी ने भी बहुत क्षमा मांगी, याचना की कि भाई गलती तो हो गई मुझसे, हैं। तो यहाँ भी बता सुंदरता मर्याद भवानी। और भैया जो मर्यादा, सुंदरता की मर्यादा, सुंदरता की सीमा जो है उससे आगे कोई सुंदरता ही नहीं। इतनी सुंदर थी हमारी पार्वती जी। जायन कोटऊ बदन बकानी, कोटों करोड़ों मुँह के द्वारा वर्णन किया नहीं जा सकता। कोटऊ बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा माँ। अब भैया देखो वैसे हिंदी में हमने तो पढ़ा है कि बदन तो यानी शरीर होता है और वदन वाह आना चाहिए वदन, पर यहाँ पर तो हो सकता है अवधी भाषा के कारण बदन ही लिख दिया है यहाँ है। बदन का मतलब शरीर, यहाँ वदन नहीं लिखा है, लिखा है कोटऊ बदन नहीं बने बरनत जग। और इसलिए कि बने बरनत और उसमें अलंकार आ जाएगा, वो शब्द अलंकार आ जाएंगे, तो इसलिए पर बदन भी लिख दिया। अभी हम अपने अल्पमति से कह रहे हैं हम आपसे कि भाई जैसा हमने जितना पढ़ा कि भाई बदन वाह, जब वाह आएगा तो वहाँ मुंह हो जाएगा और बदन यानी पूरा शरीर हो जाएगा। पर यहाँ पर बदन बखानी, या कोई ना कोटऊँ बदन बखानी, बखान कौन करता है? मुँह करता है। तो यहाँ पर भैया वो भी बदन का ही अंग होता है मुँह। तो यहाँ कह रहे हैं गोस्वामी जी ने लिखा है कि ये मर्यादाएँ, उससे आगे कोई सुंदरता भी नहीं है। इतनी सुंदर है सीता जी को। और आगे कह दिया कि भैया देखो प्रणाम कर रहे हैं, पर क्या है, क्या का रूप देख रहे हैं भैया? बेटा अपनी माँ का रूप नहीं देखता क्या? ऐसा हमारे यहाँ तो अभी तक का इतिहास बताता है कि जब वो कोई मुसलमान की बेगमों को पकड़ लाए थे, उनके सैनिक लोग शिवाजी के सामने लाके खड़ा कर दिया और उनका आपके लिए हमने भेंट लाए, बड़ी सुंदर रानी आपके लिए भेंट कर रहे हैं महाराज। तो उन्होंने कहा देख करके और प्रणाम किया उन्होंने
और सुंदरता की बड़ी वर्णन की, वाह 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 क्या सुंदर हो, काश इतनी सुंदर मेरी माँ होती तो मैं इतना क्रूप नहीं होता। देखिए हमारे यहाँ की मर्यादा है, उसी मर्यादा का पालन यहाँ पर गोस्वामी जी कर रहे हैं कि सब सुंदरता का वर्णन तो कर दिया और पर साथ साथ में कह दिया कि जगदम्ब का जानी भव बामा, ये संसार की स्त्रियाँ जो हैं वो सब जगदम्ब का ही हैं, भव बामा। तो ऐसा सोच करके कि जितनी भी स्त्रियाँ हैं वो सब माँ हैं, जगदम्बिका हैं। तो ये तो उनकी प्रतिनिधि हैं, सब स्त्रियों की प्रतिनिधि हैं पार्वती जी, तो ऐसा उनको माँ समझ करके और प्रणाम किया। सब खानी मातु भवानी गविनी। और देखो तुलसीदास जी यानी बार बार ध्यान कर, एक बार ध्यान लगा दिया होगा उन्होंने, ये देखो पार्वती जी कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है, तो बार बार वर्णन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सुंदर है, छवि खानी वर्णन है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। मर्याद भवानी है, सुंदरता की मर्याद है, सुंदरता की छवि की खदान है, गम और मन है, सब कुछ चाहिए। कहते श्रुति से इस बहुत बता दिया भैया। देखो अब मैं तो एक साधारण कवि हूँ, बोले अरे उनसे सरस्वती से कहा जाए कि भैया सरस्वती जी आप तो भैया वाचाल हैं, आप तो पंगों में लग के गिरम कर देती हैं, मुकम करोती वाचनम हो जाता है आपके कारण, तो बता दीजिए आप पार्वती कितनी सुंदर है। तो कहते हैं अरे भैया हमारे बस की बात नहीं है, बस इतनी कह सकते हैं बस सुंदर है, महासुंदर, सुंदरता को सुंदर करें, महासुंदर, सुंदर कितनी सुंदरता कैसी, देखते जाइए सुंदर। और ऐसी सुंदरता की विशेषता क्या बताइए, कहीं मैंने लिखा, कहीं मुझे याद आ रहा है, तुलसीदास जी लिखा है कि नित्य नित्य हर क्षण बदलती सुंदरता, हर क्षण जो है नया जो रूप दिखता है और वो सुंदरता है। तो इसलिए उसका क्या वर्णन भाई, अभी तो जो हमने वर्णन किया उससे और आगे बढ़ के दिखा गई और उससे आगे अच्छी दिखाई दी। तो इसलिए कहा उसका वर्णन तो शेषो, श्रुति यानी वेद भी नहीं कर सकते भैया, सबसे पहले वेद और शेषनाग और शारद और साथ साथ में मैं यानी कौन, मंदमती। अब आप बताएं इनके साथ में मंदमती है भैया, कहाँ तो शारदा, कहाँ शेष और शारद, उनके साथ साथ में तुलसीदास जी अपना नाम भी घुसड़ रहे हैं वहाँ, तो इसलिए उन्हें कहना पड़ा कि भैया मैं, आप मेरी बात करो, ये तो शेष हो, एक जगह शेष है, शारदा है और मैं कौन, फिर मैं मंदमती, उनके सामने तो मैं मंदमती हूँ, तो मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। अब लोग सकई न सकुच पद पद कमल मन मधु करता, अब लोग सकई न सकुच पद और संकोच बताया, ये संकोच की बात मर्यादा देखिए। आप गोस्वामी जी ने यहाँ भी वो अपना कवितावली में सीताराम की बैठे हैं, राम जी सिंहासन पर बैठे हैं, दूल्हा दुल्हन दोनों बैठे हुए हैं और सीता जी का मन हो रहा है कि मैं अपने पति के, अपने प्रीतम के मुख आनंद का, मुख अरविंद जो हैं, अरविंद सो आनंद, उसका मैं ज़रा दर्शन कर लूं। और मौरी बन करके आसपास घूम रही है, किंतु मर्याद है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनके सामने उधर देख नहीं सकती, तो इसलिए देखो कहाँ कल्पना जो दौड़ाई गोस्वामी जी ने है कि उनके हाथ में कंगन था, उसमें कांच जला हुआ था, तो उसमें कंकण के नग की परछाई, कंकड़ के नग में जो परछाई पड़ रही थी और उसे ही देख करके अपने मन को समझा रही थी सीता जी। तो यहाँ पर लिखा है कि सकुच पद पद कमल मन मधु करता, अब लोग सकई न कभी खानी मातु भवानी कविनी मध्य मंडप। और कहाँ ये रास्ते में वर्णन किया है, जो घर से अंदर से निकल के मंडप तक आई, इस बीच में और गोस्वामी जी देखते रहे पार्वती जी को, वो आ रही है माता जी, वो आ रही माता जी, कैसी हैं, तो सब वर्णन करते करते और इस बीच में अब बताया उन्होंने, वो आ गई से भगवान शिव जहाँ हैं वहाँ पर उनके चरण कमलों की वंदना करते हुए, उनका स्मरण करते हुए पार्वती जी भी बाजू में आकर के बैठ गई। अब यहाँ जब दूल्हा दुल्हन बैठ गए तो सबसे पहले भैया क्या होता है विवाह में, सबसे पहले गणानां त्वा गणपति वंगवामहे, भगवान गणेश की पूजन हुई, गणपति की पूजन, और को सुन संशय करे सुरो जनी सुरे अनादि जिय जान। अरे भैया ये देवता तो अनादि होते हैं, ये तो खुद कहते हैं, पार्वती जी ने खुद तपस्या की थी कि हे प्रभु मेरे यहाँ पुत्र बन के आइए गणेश जी से,
तब गणेश जी उनके पुत्र बन के आए। तो इसलिए सब विवाह के समय अनादि देवता हैं वो, तो इसलिए उनको यहाँ गणेश नहीं, यहाँ पर उनका गजानन नहीं कहा, यहाँ पर उनका नाम क्या है, गणपति। तो गणपति यानी गणों के जो ईश हैं, सदा से जो इनकी पूजा होती चली आई है, जो गणपति है वो तो पूजे जाएंगे। तो उनकी पूजन की और इशारा भी कर दिया कि लोग शंका करेंगे भैया, और अभी भी करते ही हैं, पूछा भी उसके बाद भी करते हैं। तो पहले कह दिया भैया संशय मत करो, ये तो देवता लोग हैं, तो अनादि हैं, ये तो सब लीला कर रहे हैं हमारे लिए, सब ये जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये सब लीलाएं हैं उनके लिए। और हम एक बात अच्छी थोड़ी सी आप समझ में आई, एक बड़ी विद्वान बात अच्छी कर रहे थे कि देखिए देवलोक में अवतार अलग होते हैं और पृथ्वी पे अवतार अलग होते हैं, ये कुछ बताया उन्होंने। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनके भी अवतार हुए हैं, तो ये क्या हैं, देवलोक में अवतार हुए हैं, और इसलिए ये अमर हैं। देवलोक में देवता अमर होते हैं, और पृथ्वी पे जो अवतार हुए हैं वो क्या है, अवतार पे वो उन्होंने अपना जिस उद्देश्य से आए हैं वो समाप्त हुआ, और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। कोई भी कारण हुआ कि सरयू में डूब गए, समाधि ले ली राम जी ने, या उसने बाण मार दिया, किसी प्रकार से, मतलब जैसा भी संसार में मृत्युलोक में होता है ना, वैसे ही उन्होंने अपनी लीलाएं की। और वहाँ पर भी देवलोक में जो अवतार होते हैं वे अमर होते हैं। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार हैं, और वे अवतार जो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर। और ये भी जो है देखिए, आप जब बड़े बड़े पचमढ़ी वगैरह हम जाते थे, कैसे लोग चलो आगे भैया, ऊपर आ गए, ऊपर यानी पृथ्वी पर नहीं, ऊपर आ गए यानी देवलोक। तो ये सब देवलोक है, कैलाश वगैरह जो है वो सब देवलोक माना जाता है। और उससे जो नीचे आ रहा है, हम लोग जो हैं अभी हम पृथ्वी के वासी हैं। तो इस प्रकार से हमने आज आपको क्या, हमने अपने स्वयं के लाभ के लिए, गुणगान करने के लिए भगवान शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया। बोलिए सिया रामचंद्र की जय। और आज भैया पूरे 100 दोहे हो गए, बड़ी प्रसन्नता की बात है। विलम्ब तो हो गया, आज रात ज़्यादा हो गई, किंतु मन नहीं माना हमारा कि भैया हमारा नियम टूट जाएगा। तो जब तक भैया हाथ पांव चल रहे हैं तब तक आपके बीच में हम बराबर आते रहेंगे। और मेरे साथ एक बार फिर बोलिए आप सभी लोग मिल करके, भाई आप मेरे जैसे बनिए तो आप कथा में आनंद आएगा। तो आप बैठिए, बाकी तो बड़े बड़े विद्वान हैं आपको कथा सुनाने के लिए। ये तो तथापि कहे बिन सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तथापि कहे बिन रहा न कोई। तो हम भी बस क्यों बिना कहे रहें। तो अब मेरे साथ आप भी बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, नर्मदा मैया जी की जय, अखिलेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। अब थोड़ी देर आगमन हो रहा है, भगवान शिव का विवाह हो रहा है, 2-4 बार भगवान का अपन नाम का उच्चारण कर लेते। चलिए, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हाँ, कौशिक महाराज कहते हैं, आप सुनते होंगे कौशिक महाराज को, वो कहते हैं भैया 24 घंटा में एक बार जो 3 नाम लेता है वो समझ लेना, ये 3 ताप जो है उनसे पूरी 3 ताप कट जाते हैं। कौन कौन से 3 नाम हैं? मैं लेता हूँ, सुनिए आप। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। गंगा जी का नाम, विश्वनाथ का नाम और काशी जी का नाम, ये 3 नाम। तो इसीलिए देखो कहते हैं, कौशिक जी कहते हैं, देखिए किसी ने बड़ी सुंदरता के साथ में एक ऐसा भजन बनाया कि तीनों के नाम आ जाते। तो एक बार फिर से लेते हैं हम। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो।
आधा कलाम भाया। अरे ये है वो पहले पुराना है। कुछ नहीं मेरा तुझको शोधनं निराजनं